क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग कैसे आसानी से सफलता, खुशी और भरपूरता को अपनी ओर खींचते नजर आते हैं? ऐसा लगता है जैसे उनके पास एक खास तरीका है एक खुशहाल जिंदगी जीने का। तो मैं आपको बता दूं कि उनका ये राज कोई खास राज नहीं है। ये सब शुरू होता है सकारात्मक सोच की ताकत को अपनाने से। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम सब कामों में इतने उलझे रहते हैं कि तनाव और नकारात्मकता हमारे ऊपर हावी हो जाती है। लेकिन जिस तरह एक बगीचे को खिलने के लिए देखभाल की जरूरत होती है, उसी तरह हमारे मन को भी उस खुशहाली को पाने के लिए पोषण की जरूरत होती है जिसके हम हकदार हैं। तो अगर आप अपनी पूरी क्षमता को हासिल करने और खुशी, समृद्धि और अच्छे रिश्तों से भरी जिंदगी बनाने के लिए तैयार हैं, तो मेरे साथ जुड़ें और जानें कि सकारात्मक सोच कैसे आपकी जिंदगी बदल सकती है। हम अक्सर सुनते हैं कि सकारात्मक सोच कितनी जरूरी है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके पीछे असली विज्ञान भी है? हमारे विचार ऊर्जा के शक्तिशाली रूप हैं जो हमारी दुनिया बनाते हैं। जब हम लगातार तनाव में रहते हैं या नकारात्मकता में डूबे रहते हैं, तो हम असल में ब्रह्मांड को ऐसे संकेत भेज रहे होते हैं जो हमारी जिंदगी में और ज्यादा अराजकता और नकारात्मकता को आकर्षित करते हैं। इसके विपरीत जब हम सकारात्मक सोच रखते हैं तो हमारी ऊर्जा का स्तर बढ़ता है और हम अवसरों, सद्भाव और समृद्धि को अपनी ओर खींचते हैं। ये रेडियो स्टेशन को ट्यून करने जैसा है। आप जिस भी फ्रीक्वेंसी के साथ खुद को जोड़ते हैं, वही आपको अनुभव होगा। अपनी ऊर्जा को बदलने का एक असरदार तरीका है आभार व्यक्त करना। हर दिन कुछ पल निकालें और उन 3 चीजों को लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। ये छोटा सा कार्य आपके दिमाग को सकारात्मकता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए तैयार करता है और एक ज्यादा खुशहाल और समृद्ध जीवन का मार्ग प्रशस्त करता है। अब हाई वाइब्रेशन स्टेट में रहने का मतलब सिर्फ खुशी के बारे में सोचना नहीं है, बल्कि यह आपके मन, शरीर और आत्मा को एक साथ जोड़ने के बारे में है। एक त्रिकोण की कल्पना करें जहां हर बिंदु इनमें से एक तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। जब ये तीनों एक साथ होते हैं तो हमारी ऊर्जा स्वतंत्र रूप से बहती है और हम सकारात्मकता के लिए चुंबक बन जाते हैं। इस तालमेल को पाने का एक असरदार तरीका है रोजाना ध्यान या योगाभ्यास करना। हर सुबह बस कुछ मिनट ही बहुत फर्क ला सकते हैं। ये अभ्यास मन को शांत करने, रुकी हुई ऊर्जा को मुक्त करने और आगे के दिन के लिए एक सकारात्मक शुरुआत करने में मदद करते हैं। याद रखें, निरंतरता ही कुंजी है। जिस तरह हम अपने शरीर को पौष्टिक भोजन देते हैं, उसी तरह हमें अपने मन को सकारात्मक आदतों से पोषित करने की जरूरत है। अक्सर हमारे सपनों को हासिल करने में सबसे बड़ी बाधाएं वे सीमाएं होती हैं जो हम अपने मन में ही बना लेते हैं। ये नकारात्मक विचार और शंकाएं हैं जो हमें धीरे से कहती हैं, तुम काफी अच्छे नहीं हो या तुम ऐसा कभी नहीं कर पाओगे। ये सीमाएं अदृश्य दीवारों की तरह काम करती हैं जो हमें अपनी असली क्षमता तक पहुंचने से रोकती हैं। आजाद होने के लिए पहला कदम है इन सीमाओं को पहचानना। वे कौन से बार बार आने वाले नकारात्मक विचार हैं जो आपको पीछे खींचते हैं। एक बार जब आप उन्हें पहचान लेते हैं तो उनकी सच्चाई को चुनौती दें। खुद से पूछें, क्या यह बात पूरी तरह सच है या ये बस एक कहानी है जो मैं खुद को सुनाता आ रहा हूं? इसके बाद इन सीमाओं को सशक्त बनाने वाले विचारों से बदलें। ऐसे अफर्मेशंस लिखें जो आपके साथ रेजोनेट करें, जैसे कि मैं सफलता के लायक हूं या मैं जो चाहूं उसे हासिल करने में सक्षम हूं। इन अफर्मेशंस को हर दिन दोहराएं और उनके सच को अपने दिल में महसूस करें। हम उन 5 लोगों की औसत बन जाते हैं जिनके साथ हम ज्यादातर समय बिताते हैं। तो अगर आप नकारात्मक या ऐसे लोगों से घिरे हैं जो आपका साथ नहीं देते, तो सकारात्मक सोच बनाए रखना बहुत मुश्किल होगा। ऐसे समान विचारधारा वाले लोगों की तलाश करें जो आपको प्रेरित करें और आपका उत्साह बढ़ाएं। एंटरप्रेन्योर्स, प्रोफेशनल्स या हॉबीइस्ट्स की ऐसी कम्युनिटी में शामिल हों जो आपके जुनून और आकांक्षाओं को साझा करते हों। याद रखें, सकारात्मक ऊर्जा संक्रामक होती है और ऐसे लोगों के आसपास रहने से जो इसे फैलाते हैं, आपकी अपनी ऊर्जा पर भी गहरा प्रभाव पड़ सकता है। अपने करीबी लोगों के अलावा इस बात का भी ध्यान रखें कि आप किस तरह की चीजें देखते या सुनते हैं। अपने सोशल मीडिया फीड्स, किताबों की अलमारियों और पॉडकास्ट को प्रेरक कहानियों, सशक्त संदेशों और उत्साहजनक सामग्री से भरें। याद रखें, आपका मन एक बगीचा है और आप चुन सकते हैं कि आप उसमें क्या उगाना चाहते हैं।
बहुतायत को आकर्षित करने के सबसे शक्तिशाली तरीकों में से एक है खुद बहुतायत की ऊर्जा को अपनाना। जब हम अपना समय, संसाधन या ऊर्जा स्वेच्छा से देते हैं तो हम अपनी मानसिकता को कमी से बहुतायत में बदल देते हैं। जरूरी नहीं कि यह कोई बड़ा काम हो, यह कुछ इतना भी आसान हो सकता है जैसे किसी स्थानीय चैरिटी में वॉलंटियरिंग करना, अपने क्षेत्र में किसी को मेंटर करना या किसी जरूरतमंद दोस्त को सुनना। दयालुता का सबसे छोटा कार्य भी एक सकारात्मक प्रभाव पैदा कर सकता है, दुनिया में सकारात्मक ऊर्जा भेज सकता है और आपके पास ज्यादा बहुतायत वापस ला सकता है। याद रखें, ब्रह्मांड पारस्परिकता के सिद्धांत पर काम करता है। जब आप देते हैं तो आपको मिलता है, तो इसे दिल खोलकर देने की आदत बना लें और देखें कि कैसे आपके जीवन में अप्रत्याशित और सुंदर तरीकों से बहुतायत आती है। जैसे जैसे हम सकारात्मक सोच की शक्ति की इस यात्रा को समाप्त करते हैं, याद रखें कि बहुतायत को हासिल करना कोई मंजिल नहीं है, यह एक जीवन भर चलने वाला अभ्यास है। यह अच्छी चीजों पर ध्यान केंद्रित करने, अपने मन को पोषित करने और अपनी ऊर्जा को अपनी आकांक्षाओं के साथ जोड़ने के बारे में है। उन आदतों को अपनाकर जिन पर हमने चर्चा की है, आभार, ध्यान, सीमाओं को बदलना, खुद को सकारात्मकता से घेरना और वापस देना, हम एक ऐसा जीवन बना सकते हैं जो न केवल भौतिक धन से परिपूर्ण हो, बल्कि खुशी, प्यार और संतोष से भी भरपूर हो। याद रखें, आप जो कुछ भी चाहते हैं उसे आकर्षित करने की शक्ति आपके भीतर है। छोटी शुरुआत करें, निरंतर बने रहें और देखें कि कैसे आपकी सोच आपकी दुनिया को बदल देती है।